तो कल लास्ट क्या डिस्कस किए थे? नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है? मतलब मतलब एक्स का ना वो उतना नंबर जिसमें कि हमारा जो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो निकलता है, यही होता है नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन अगर उसको ज्योमेट्री के हिसाब से या फिर ग्राफ के हिसाब से अगर समझे तो उसका मीनिंग क्या रहता है? हम्म बताओ। खत्म हो चुका है ना स्कूल में? आइडिया बताओ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है? हम्म क्या? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस मतलब क्या है? क्या तुम्हें समझ में क्या आ रहा है, बताओ। तुम्हारे दिमाग में क्या है? अगर ये जो एक टॉपिक है, ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, ये बताओ। हम्म क्या? बताओ, अरे ट्राई करो। गलती होगा तो क्या हो जाएगा, सीखोगे। बताओ, ट्राई करो। वाई एक्सिस। हम्म वाई एक्सिस में एंगल का क्या काम है यहाँ पे? ऐसा नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे दे रखा है, सपोज एक पोलिनोमियल है पी एक्स, इसका वो बोल रखा है कि थ्री जीरोस है, ठीक है। और रेंडमली हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया -3, 4 और एक हो गया 5। ये यहाँ पे 2 कर लेते हैं, चलो। ये थ्री जीरोस हो गया। पी एक्स तो एक पोलिनोमियल, हम पोलिनोमियल को हम पी एक्स की तरह मतलब डिनोट करते हैं ना, पी एक्स से ही, ठीक है। यहाँ पे थ्री जीरोस है, मतलब -2, सॉरी -3 to 5 है। ये रेंडमली हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ। मुझे बताओ, थ्री जीरोस है तो ये कैसा पोलिनोमियल होगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर क्या? क्यूबिक होगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है कि नहीं? चलो, तो अभी इसका मीनिंग क्या है? अगर हम जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या है, एक्स और वाई एक्सिस, इसमें अगर ये पोलिनोमियल को हम ड्रॉ करेंगे ना, इसमें अगर ये पोलिनोमियल को या फिर इस इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे, तो जो भी लाइन हमारा बनेगा वो क्या करेगा? यहाँ पे सपोज, यहाँ पे हमारा -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 है, और यहाँ पे 5 है। तो ये ग्राफ कैसा फॉर्म करेगा पता है? थ्री से जाके टू से फिर जाएगा, और एक बार 5 से कट करेगा। तो यहाँ पे देखो, पी एक्स ले रखे हैं, तो एक्स एक्सिस में जितने टाइम्स कट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोस कहते हैं। और जहां नंबर ऑफ जीरोस कहते हैं, और जहां जहां कट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे। लेकिन यहां पे तो देखो, इस पार्ट में देखो, इस पॉइंट पे, यहां पे इस पार्ट में देखो, क्या ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ है क्या वाई एक्सिस के साथ? लेकिन क्या इसको हम जीरोस बोलेंगे क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ये डिनोटेशन से। अगर यहाँ पे पी एक्स दे रखा है, इट मीन्स हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग देखना है। अगर यहाँ पे कोई दूसरे केस में, यहाँ पे सपोज तुम्हारे पास पोलिनोमियल पी वाई दे दिया, तो हमें क्या देखना है? अभी पी वाई हो गया, तो हमें वाई एक्सिस अलोंग देखना है। समझ में आ गया? तो पोलिनोमियल का जिसमें मतलब पोलिनोमियल का वेरिएबल जो है, पी एक्स मतलब क्या है, इसमें जो वेरिएबल होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म में होगा, है कि नहीं? इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? लाइक x³ + 2x + 3 काइंड ऑफ होगा कुछ, है कि नहीं? इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको हमने पी एक्स से डिनोट किया है। तभी जाके यहाँ पे क्या एक्स का वैल्यू निकलेगा कि नहीं? यहाँ पे थोड़ी ना वाई का वैल्यू हमें निकलेगा क्या? इस इक्वेशन से कभी भी हम वाई का वैल्यू निकालेंगे क्या? इसको जीरो लेके तो एक्स का वैल्यू निकलेगा ना, है कि नहीं? तो इसी वजह से अगर पी एक्स दे रखा है, तो हमें देखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग
कितने पॉइंट ऐसा है जिसके मतलब जिस पॉइंट के थ्रू हमारा जो कर्व है या फिर पोलिनोमियल है कट कर रहा है हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस को। समझ में आया? लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, अगर पी वाई दे रखा है सपोज, इस केस में हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 3 ऐसा होगा। तो जीरो से निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके इक्वल टू जीरो लेके y का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें y का वैल्यू मिल रहा है, तो अभी x एक्सिस अलोंग कुछ काम है क्या? अभी अभी अगर यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल रहा है, तो अभी x एक्सिस जितने पॉइंट भी इंटरसेक्ट कर दिए कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमें अभी y एक्सिस अलोंग देखना है। लाइक अगर यहाँ पे मैं देखूं तो या इसका कर्व कैसा होगा, एक ऐसा आएगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। देखो 1 2 3, 3 जीरोस आ गया, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक्स एक्सिस के अलोंग 3 जीरोस आ रहा था, क्योंकि ये पोलिनोमियल हमारा एक्स वेरिएबल था। जो हमारा वेरिएबल है उसके एक्सिस के अलोंग हमें देखना है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल को क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं ना, और वर्टिकल को वाई एक्सिस लेते हैं। और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल को क्या, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल को वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लो फिर लिखते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लो। वो लेफ्ट साइड वाला हो गया क्या डायग्राम? पहले वाला हो गया? ड्रॉ करो। हो गया लेफ्ट साइड वाला? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन जीरोस क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर पी एक्स है तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग काउंट करना है, पी वाई है तो हमें वाई एक्सिस के अलोंग काउंट करना है, पी जेड है तो हमें जेड एक्सिस के अलोंग काउंट करना है। ठीक है,
समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? चलो कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें बताना कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल क्या क्या कौन कितना है। ठीक है, सबके लिए क्या गिवन है? y इक्वल टू पी एक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट बताओ किसमें कितना नंबर ऑफ जीरोस आएगा? फर्स्ट में कितना? हम्म, कितना आएगा? अभी तो बताया। क्यों ये ऊपर वाला नहीं होगा क्या? हम्म, नहीं नहीं, हाँ ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला काउंट नहीं करेंगे क्या, ऊपर वाला? क्या गिवन है यहाँ पे? नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, पी एक्स है तो कौन सा एक्सिस है ये? वेरिएबल किसमें गिवन होगा? पी एक्स है तो वेरिएबल क्या होगा इसमें? एक्स ही होगा ना। तो कौन सा एक्सिस के अलावा हमें काउंट करना है? वेरिएबल जो एक वेरिएबल में जिस एक्सिस दे रखा है उसी एक्सिस के अलावा ही हमें काउंट करना है। इसी वजह से यहाँ पे पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस, पी वाई मतलब वाई एक्सिस, पी जेड मतलब जेड एक्सिस काउंट करना है। तो यहाँ पे हमें पी वाई पी जेड दिखाई दे रहा है क्या? क्या दिखाई दे रहा है? पी एक्स। तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के अलावा हमें काउंट करना है। तो फर्स्ट में क्या होगा? कितना? फर्स्ट में, अरे बताओ, एक्स एक्सिस कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल वाला ना। तो कितना इंटरसेक्ट पॉइंट है? एक ही है ना। तो यहाँ पे जीरोस कितना आ जाएंगे? वन हो जाएगा। इसमें, इसमें कितना होंगे? ये एक, दो, टोटल टू। इसमें वन, टू, थ्री। इसमें बस ये वाला हो गया वन। इसमें कहां पे इंटरसेक्ट किया है? हाँ, टच हो गया मतलब इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये वन हो गया। और इसमें वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है। तो ये कैसा मतलब, मतलब ये डायग्राम देख के अभी तुम पता लगा सकते हो ना, मतलब कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक है। और मतलब जीरोस कौन कौन सा होगा वो इक्वेशन देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर मतलब ग्राफ ग्राफ के हिसाब से पूरा वन टू थ्री करके डिनोट होता। ये तो हम रफली ड्रॉ किए हैं ना, तो इससे हम डायरेक्ट जीरो से नहीं पता लगा सकते। लेकिन अगर जो हम ग्राफ में जो ग्राफ पेपर रहता है उसमें अगर ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट हमारा जीरोस है। जैसे कि हमारे ग्राफ में सपोज यहाँ पे -3 अलाइन हो रहा है और यहाँ पे 2 अलाइन हो रहा है। तो हमारा इस इक्वेशन के लिए ये जो एक डायग्राम बन रहा है ये एक इक्वेशन होगा ना। तो इस इक्वेशन के लिए कौन कौन सा जीरोस आएगा? 2 एंड -3 आएंगे। मैं ये रैंडमली लिया मतलब लिया है क्योंकि एग्जांपल समझाने के लिए। अगर इस डायग्राम को हम पूरा जो ग्राफ पेपर देखोगे, होता है ना, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल बुक के पूरा लास्ट में होता है, 4 पेज ग्राफ का होता है। तो उसमें देखना, उसमें अगर पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट लेके हम ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट दो पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों क्या हो जाएंगे? हमारा जीरोस हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है।
ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज भी यही है शायद, देखना 2.1। ड्रॉ किए। ये स्कूल में तो पढ़ाए होंगे, क्या भूल गए हो? हम्म, भूल गए? बताओ, ड्रॉ हुआ, खत्म हुआ? वो लेफ्ट वाला खत्म हो गया ना? अभी देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे जो पढ़ रहे हो दिमाग में रह रहा है कि नहीं, कि वो भी उड़ जा रहा है? देखो, रिवाइज करो, ठीक है, बिना रिवाइज के दिमाग में रहेगा नहीं। अभी से थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहो, वरना एग्जाम के टाइम बहुत दिक्कत होगा तुम्हें। अभी समर वेकेशन है ना, तो मोस्ट ऑफ द चीजें रिवाइज करने का कोशिश करो, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा दूसरों से आगे रह सको। हो गया? चलो, तो पहले हमारे जो सिलेबस में दो ही हैं तुम्हारे, मतलब तुम्हारे हिसाब से, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, तो दोनों को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर किसको बोलेंगे हम, जिसमें, लीनियर किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री, बताओ, डिग्री, हाँ, डिग्री मतलब क्या, एंगल बोल रहा हूँ यहाँ पे, डिग्री मतलब पावर बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे एंगल कहाँ आ गया? डिग्री मतलब एंगल नहीं, डिग्री मतलब उसका जो पावर हमने कल देखा था ना, जो दो हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक टर्म के हिसाब से, एक डिग्री के हिसाब से। टर्म के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे थे, है कि नहीं? और डिग्री के हिसाब से लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक था, है कि नहीं? तो लिनियर में क्या होता है, डिग्री 1 आएगा। तो इसको हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x - 5, ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? तो इसका जीरोस कैसे निकालेंगे अभी? कल बताया था, बताओ क्या करते हैं। इक्वेशन को हम पहले इक्वल टू 0 ले लेंगे, है कि नहीं? तो पहले क्या करेंगे, यहां पे पी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2x - 5 इक्वल टू 0। तो एक एक्स हो गया कितना, 5/2 हो गया। समझ में आया? तो x इक्वल टू 5/2 में हमारा पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना इतना? तो ये इक्वेशन में हमारा जीरोस कितना है, तो कौन सा होगा अभी, कौन सा है जीरोस? इस इक्वेशन का जीरोस कौन सा है, अभी जो निकला ना? क्यों इसको हम जीरोस बोल रहे हैं बताओ? हम्म
इसको हम जीरोस क्यों बोल रहे हैं, बताओ। हम्म। अरे ऐसे भूलोगे तो कैसे चलेगा। इसको हम जीरोस क्यों बोल रहे हैं, ये तो दिख रहा है ना। ये कैसे निकला हमारे पास, जब हम इस पोलिनोमियल को जीरो के साथ कंपेयर किए या फिर उसके बराबर में जीरो ले रहे हैं। इट मीन्स अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से इसको क्या बोल रहे हैं हम, जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल बोल रहे हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, पी 5/2 लिखेंगे, तो ये वैल्यू हमारा कितना, जीरो आएगा। ये P5/2 कैसे लिखा पहले पी एक्स था ना, एक्स की जगह पे हमने 5/2 निकाला है अभी। तो यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 5/2। देखो एक्स में 5/2 पुट करेंगे तो टू टू कैंसल आउट, बचा कितना, 5। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, 2 × 5/2, टू टू कैंसल आउट, बचा कितना, 5, और 5 - 5 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी वजह से P5/2 इक्वल टू जीरो। तो इस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए अगर हमारा ये टोटल पोलिनोमियल जीरो आ रहा है, इसके वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल बोलेंगे हम। समझ में आया, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे फिर, इसका डायग्राम देखो, हम क्या करेंगे, दो एक्सिस ड्रॉ करो। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, पी एक्स को लेते हैं। क्या करते हैं, वाई एक्सिस को हम पी एक्स को लेते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना आता है क्या, पढ़े हो, ग्राफ ड्रॉ करना पड़े हो, एक्स और वाई का वैल्यू गिवन रहता है तो एक्स का एक, वाई का एक, ऐसे ऐसे लेके लेके हम ड्रॉ करते हैं। उसको क्या पूछ रहे हो, उसको तो खुद मालूम नहीं है, पढ़ा है कि नहीं। देखो कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो वहां पे मैंने y इक्वल टू क्या लिया है, मैंने px लिया है। देखो डायग्राम में देखो, y इक्वल टू क्या लिया है हमने, px। ठीक है, तो क्या अभी हम y इक्वल टू 2x - 5 मान सकते हैं। हम्म। अगर यहाँ पे y इक्वल टू मैंने px लिख रखा है, तो px के बराबर में ये हो रहा था ना, तो क्या ये y के बराबर भी नहीं होगा क्या, ऐसा नहीं लिखा है क्या, y इक्वल टू पी एक्स और पी एक्स इक्वल टू दिस। तो क्या डायरेक्टली y की जगह पे हम 2x - 5 नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। तो अभी क्या करना है हमें, x और y का हमें वैल्यू बस लेना है। कैसे, y और x, क्या करेंगे, पहले y को जीरो लो, y को जीरो या फिर x का वैल्यू से पुट करते हैं। पहले y जीरो, x को जीरो लेते हैं। x अगर जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा बताओ। x का वैल्यू हमने जीरो लिया पहले, यहाँ पे पुट करेंगे ना जीरो को, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, हाँ? अरे 2 × x है, 2 × 0 जीरो नहीं होगा क्या, बचा कितना, -5। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे हम अगर 2 × 0 - 5 तो कितना होगा, ये तो जीरो हो गया ना पूरा, बचा कितना, बस -5। तो y का वैल्यू कितना आया, -5 हो गया। चलो फिर क्या करेंगे, वन लेते हैं। वन लेने पे कितना आ रहा है देखो एक बार, बताओ निकालो। अगर x की जगह पे वन पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा बताओ। हम्म, कितना, 2 कैसे आएगा। अरे पेन यूज करो, पेन को यूज करो, एक्स की जगह पे वन लिखो और कैलकुलेट करो। बस एक्स की जगह पे वन पुट करना है और कुछ नहीं। कितना, हम्म, हाँ, हाँ, कितना आया,
कितना? 2 - 5, 2 - 5 आया है? 2 - 5 आया क्या? और 2 - 5 कितना होता है? -3, है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, और एक लेते हैं, 2 पुट करते हैं, बताओ 2 के लिए कितना निकल के आएगा? हाँ, -1 आएगा। अभी मुझे बताओ x की जगह हम 5/2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0 हो जाएगा। ये तो निकाल चुके हैं ना हम, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको अभी क्या करेंगे, यहां पे हम ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? कैसे? देखो, यहां पे -1, -2, -3, -4, ये 1, ये 2, 3, 4। ठीक है, इतना चाहिए हमें। तो बताओ x0 पे हमारा y कितना आ रहा है? इधर देखो, x0 पे हमारा y कितना है? ठीक है, तो नीचे और एक ले लेते हैं, -5। चलो, x0 कहां पे होगा? x0 मतलब क्या, ये बीच वाला लेंगे क्या? और y -5 मतलब नीचे -5। तो इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है क्या वो? सही है ना, मार्क कर लिया। देन 1 पे कितना है? x इक्वल टू 1 पे -3 है। चलो, x1 कहां पे है? ये वाला पॉइंट। -3 मतलब ये वाला पॉइंट, y में -3 ना। तो यहां से ऐसे आके यहां पे हम मार्क करेंगे। समझ में आया कैसे ड्रॉ हो रहा है? देन x2 पे कितना हो रहा है y का वैल्यू? -1। x2 कहां पे है? ये है, और -1 ये है। तो ऐसे नीचे आएंगे और -1 के सीधा यहां पे मार्क करेंगे। 3 डॉट हो गया। अभी 5/2 में कितना हो रहा है हमारा वैल्यू? 0 हो रहा है। x का वैल्यू 5/2 कहां पे होगा? 5/2 कितना है वैल्यू डेसिमल में? 2.5 है, मतलब 2 और 3 के बीच में। और y0 कहां पे है? यहां पे ना। और 2.2 और 3 के बीच में यहां पे पॉइंट होगा। देखो, इसको अभी क्या करेंगे, हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। समझ में आया? ये रफ में ड्रॉ किया तो यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्केल में ड्रॉ करोगे तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ में आया? और ये स्ट्रेट लाइन किसका इक्वेशन है? इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे। ये हो गया 2x - 5 का। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, लीनियर पोलिनोमियल का डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा। तो कैसे ड्रॉ करना है, दिमाग में घुसा क्या? हम्म कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है तो अभी पूछो, वरना ड्रॉ करो, फिर क्वाड्रेटिक में चलेंगे। ये अच्छे से समझो पहले। पता चला ना ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? इक्वेशन गिवन रहेगा तो अभी निकाल सकते हो। एक्स का वैल्यू हमेशा क्या, 0 से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको यूज करेंगे। ठीक है, हो गया, ड्रॉ हो गया। चलो, अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चलेंगे। कोई इशू तो नहीं है इसमें? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये स्ट्रेट लाइन होगा, लिखे ना कि नहीं लिखे? ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू दे रखा है x² - 2x - 8। ठीक है,
तो अभी तो तुम नहीं सीखे हो इसका जीरोस निकालना, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका जीरो -2 और 4 होगा। हम सीखेंगे कैसे निकालना है जीरोस आगे। अभी हम ग्राफ में फोकस करते हैं। इसका जीरोस क्या होगा? -2 और 4 आएगा। क्यों टू मतलब दो नंबर ऑफ जीरोस आया बताओ? ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? 2। जितना डिग्री उतना जीरोस आएंगे ना, तो इसी वजह से यहाँ पे 2 जीरोस है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है क्या बताओ? हम्म। देखो ये कौन सा इक्वेशन है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? 2 होता है ना। लिनियर का 1, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3, बाई क्वाड्रेटिक का 4, कल देखा था हमने। तो अगर इसका डिग्री जितना है, मतलब ये जीरोस भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पे डिग्री 2 था, इसी वजह से 2 जीरोस आया। इसके प्रीवियस में डिग्री 1 था, तो इसके वजह से हमारे पास एक ही जीरोस आया था, जो कि हमारा 5/2 निकल के आया था। समझ में आया ना? ठीक है। तो अभी ये हमारा 2 जीरोस हो गया। तो अभी क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? y = x² - 2x - 8 करेंगे, और यहाँ पे y एंड x का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक एक करके वैल्यू लेंगे फिर। ठीक है कि नहीं? चलो ट्राई करो। -2 से है, -2 है ना। -2 में क्या होगा फिर? अगर ये जीरोस है, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर -2 एक जीरोस है, तो -2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये px का वैल्यू कितना आना चाहिए? हाँ, ये -2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो px कितना हो जाएगा? अरे ये अंदर नहीं बोला हूं, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा? ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? हाँ, जीरोस ना। तो अगर जीरोस को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाता है? जीरो ही तो होता है ना। प्रीवियस क्लास में, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमने। तो चाहे तुम इक्वेशन में -2 पुट करो या फिर 4 पुट करो, कोई सा भी पुट करो, हमारा ये वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले हम यहाँ पे -3 से शुरू करते हैं। चलो, -3 बताओ। अगर x का वैल्यू -3, तो y कितना हो जाएगा? जल्दी कैलकुलेट करो पेन यूज करके। अगर x का वैल्यू -3, तो y कितना होगा? हम्म, कैलकुलेट करो, पुट करो। पहले x² की जगह पे 3 मतलब -3 का x² कितना होगा? -3 का x² कितना होगा? 9। देन -2 इंटू फिर -3 कितना होगा? नहीं, पहले तो यहाँ पे -3 पुट किया, 9 हो गया। यहाँ पे भी फिर -3 पुट करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ये वाला टर्म? 6 +6 के -6। बताओ, पेन यूज करो। दिमाग में सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे कैलकुलेशन फास्ट होगा तब जाके तुम सोच के बता सकते हो, वरना बिना पेन यूज के नहीं बता सकते। इसीलिए पहले अभी ट्राई करो पेन यूज करके, वरना टाइम जाएगा। समझे? बताओ अभी। पहला वाला 9 हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा यहाँ पे? 6 +6 के -6। माइनस, माइनस होगा। माइनस कैसे होगा? ऑलरेडी तो 3 में माइनस है, पहले और एक माइनस है, तो वो प्लस हो जाएगा ना। और 8 पे तो पुट ही नहीं करना है हमें। समझ में आया कि नहीं? देखो मैं कर देता हूं -3। देखो यहाँ पे क्या हो गया? -3 का होल स्क्वायर, देन 2 इंटू -3 इन देन -8 है, तो ये हो गया 9। यहाँ पे टोटल +6 -8, ये कितना होगा? 15 -8 कितना होगा? 7। समझ में आया? तो y का वैल्यू कितना मिला हमें? 7 मिला। अभी -2 लेते हैं x का वैल्यू। x का वैल्यू -2 लेने में क्या होगा? बताओ, इधर देखो। x का वैल्यू अगर -2 लेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा? हम्म, बताओ, सही बोल रहे थे, क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये -2 जीरो है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो जीरो, कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं है। अभी क्या लेंगे?
-1 लेते हैं, चलो क्या होगा, -1 लेंगे तो y इक्वल टू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -8, ये हो गया 1, ये हो गया 2 -8, ये 3 -5 इक्वल टू -3 -8 इक्वल टू -5। तो -1 पे क्या हो जा रहा है हमारा, -5 हो रहा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हम्म अभी -3 -2 -1 देन 0। जीरो तो इजी है ना, पुट करके बताओ। जीरो तो इजी है, एक्स की जगह पे जीरो पुट करने पे वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। जीरो बचा क्या, बताओ, -8, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा -8 हो गया। देन फिर 1 पुट करो एक बार, 1 पे कितना आएगा बताओ। यहां पे अगर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -8, ये हो गया 1 -2 -8, ये हो गया 1 -10 इक्वल टू -9 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया -9। बताओ कोई दिक्कत है क्या? देन अभी क्या करेंगे, चलो डायरेक्ट 4 ले लेते हैं। 4 लेने पे क्या आएगा, 4 लेने पे क्या आएगा इक्वेशन? हाँ बताओ, सही बोले थे, बस और क्या, हो गया। ठीक है, चलो और एक आगे ले लेते हैं हम, 5 ले लेते हैं। 5 लेने पे कितना आएगा बताओ, खुद से ट्राई करो एक बार, पेन का यूज करो, खुद से ट्राई करो। कितना, हम्म 5 पुट करने पे कितना, कितना, 7 आ रहा है ना, सही है। ये हो गया हमारा 7। तो अभी चलते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको। ये इरेज करूं क्या, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो खुद से कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? चलो ड्रॉ करते हैं फिर। ये टेबल को देखो, ये किसी भी पॉइंट कैसे निकला, कोई कंफ्यूजन है क्या बताओ? मैं बताऊंगा और एक बार, ये किसी भी पॉइंट में कैसे निकला है ये टेबल, किसी को दिक्कत है क्या? अभी ड्रॉ करेंगे डायग्राम, चलो। फिर वही बात है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। चल, तो एक्स एक्सिस में दोनों में हमारा प्लस माइनस दोनों पॉइंट है, देखो दोनों में हमारा कुछ प्लस वैल्यूज है, कुछ माइनस वैल्यूज है, तो दोनों हम लिखेंगे। माइनस में हाईएस्ट कौन सा है, 7 ही गया है हाईएस्ट, ठीक है। तो चलो वाई में हम 7 तक ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और नेगेटिव में भी कितना, -9 तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये हो गया वाई एक्सिस का। देन एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस में हाईएस्ट 5 तक गया है, 1 2 3 4 5, और नेगेटिव में -3 तक ही है, 1 2 3, -3 -2 ऊपर में लिखते हैं, -3 -2 -1। बताओ ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ना ऐसे, कैसे ड्रॉ हो रहा है पता है ना? ये इक्वल गैप में रहता है ना, अभी रफली ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ा उधर मतलब क्या, कुछ ज्यादा होगा, कुछ कम भी हो गया होगा, लेकिन हम ग्राफ अगर पेज में ड्रॉ करेंगे तो पूरा एक्यूरेट आएगा, समझ में आया? वहां पे बॉक्स बॉक्स रहता है। तो बताओ, जब x इक्वल टू -3 था, वैल्यू कितना है, 7 है। x इक्वल टू -3 मतलब क्या, ये वाला पॉइंट है, और 7 मतलब कहां पे होगा, ये वाला ना। तो यहां से क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेट लेंगे 7 के साइड तक, समझ में आया ना? पॉइंट मिला एक, ठीक है। चलो देन -2 कितना है, -2 पे बताओ,
जीरो है। तो -2 एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में -2 देखो, और वाई एक्सिस में जीरो, मतलब क्या ये वाला पॉइंट होगा क्या? हाँ, सेकंड। -1 में कितना है? -1 पे -3 के -5, -5। तो एक्स एक्सिस में कितना? -1, और वाई एक्सिस में -5 कहाँ है? नीचे देखो, यहां से ऐसे करके यहां पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है ना? देन जीरो, एक्स एक्सिस में जीरो पे वाई का वैल्यू कितना है? -8। तो एक्स एक्सिस में जीरो मतलब ये सेंटर वाला पार्ट, वाई एक्सिस में -8 मतलब यहां पे आ जाएगा। समझ में आया? देन एक्स एक्सिस में 1 पे वाई का वैल्यू -9 है, एक्स एक्सिस में 1 मतलब ये वाला पॉइंट है, -9 मतलब क्या होगा? ये नीचे वाला पॉइंट देखो, ये 1 से आएंगे -9 तक। ठीक है, चलो। 4 में कितना है? एक्स में 4 में वाई का वैल्यू जीरो है, तो एक्स 4 कहां पे है? यहां पे। वाई का वैल्यू जीरो मतलब यहीं पे ही हो जाएगा। ठीक है, देन एक्स का वैल्यू 5 पे वाई का वैल्यू कितना है? तो एक्स का वैल्यू 5, 7 कहां पे जाएंगे? ऊपर पूरा। समझ में आया कि नहीं? तो ये बताओ, ये ड्रॉ करना पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहां से ऐसे आएगा, ऐसे होके ऐसे जाएगा। समझ में आया? हम्म, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? इसको हम बोलते हैं क्या? पैराबोला। ये जो सेफ हुआ है, समझ में आया? ये जो सेफ हुआ है इसको बोलते हैं हम पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसमें क्या होगा? ऑलवेज पैराबोला आएगा। समझ में आया? और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? इसका प्रीवियस डायग्राम क्या था? स्ट्रेट लाइन हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट खुद से ड्रॉ कर सकते हो? हाँ, अभी ड्रॉ करो, फिर देखते हैं। अभी ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, रफली ड्रॉ करो। हाँ, स्केल में ड्रॉ करो तो वो 15-20 मिनट चला जाएगा इजीली। कोई पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है क्या, बताओ? और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है क्या? वो सैटरडे को जो एग्जाम होगा उसमें बस बुक, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ठीक है ना, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट नहीं है उससे, लेकिन उसी से ही है। चलो, हो गया डायग्राम? करो। ये पार्ट लिख चुके हो ना? ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये PT1 में कौन कौन सा टॉपिक है तुम्हारा जो एग्जाम है फर्स्ट? हाँ, सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट, और मतलब थर्ड चैप्टर। और साइंस का तीनों का पहला पहला होगा सर। एग्जाम का डेट वगैरह दे रखे हैं, मतलब टेंटेटिव डेट? जून 15 के बाद, अब बहुत टाइम है।
आराम से खत्म होके हम रिवीजन कर सकते हैं। और बस हमारे लिए दो चैप्टर बचा है, एक टू वेरिएबल वाला बचा है और लाइव प्रोसेस वाला बचा है ना। इसके बाद हम लाइव प्रोसेस में चले जाएंगे, उसके बाद फिर टू वेरिएबल। ठीक है, चलो, वो डायग्राम हुआ ना। तो ये पोलिनोमियल जो है इसका तीन केसेस होता है। फर्स्ट क्या होगा, आइदर ऐसे होगा और ऐसे होगा। ठीक है, दो डायग्राम, दोनों को हम पैराबोला बोलते हैं। लेकिन इन दोनों केस में मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितना है? हम्म, नंबर ऑफ जीरोस टू है यहां पे। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? टू हो जाएगा। देन केस टू में यहां पे क्या होगा, हमने जो ड्रॉ किया था ऐसे, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है? यहां पे वन है। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? वन। वो डायग्राम ड्रॉ कर चुके हो ना। और एक तुम्हारा जो फाइनल केस है, केस थ्री में क्या होगा, आइदर तुम्हारा डायग्राम ऐसे या फिर कुछ ऐसे। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस, हम्म, यहां पे बताओ, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस जीरो हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे जो केस हमने दो ड्रॉ किया है, इसमें जो दो जीरोस हमारा निकलेगा क्या सेम उसका वैल्यू होगा? हम्म, बताओ। यहाँ पे जो हमारे पास दो जीरोस निकल के आ रहा है, ठीक है ना, दो जीरोस है ना, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या? बताओ। फर्स्ट केस में अगर दो हमारे पास जीरोस आ रहा है, क्या हमारा जीरोस जो निकल के आ रहा है वो दो सेम होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे? हम्म, डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों, कैसे पता चला? अगर सेम होते तो ये एक ही जगह पे वो इंटरसेक्ट करते ना है कि नहीं? अलग अलग है, इसी वजह से ये दोनों अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लो डिस्टिंक्ट करके, ताकि दिमाग में रहे। ठीक है, सब डायग्राम हो गया ना। चलो, चार डायग्राम मैं दे रहा हूं तुम्हें। इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है? चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है? हम्म, बताओ। ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। Which one is not a quadratic equation? बताओ, which one is not a quadratic equation? हम्म, कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस कितना होना चाहिए मैक्सिमम? टू। मतलब कम हो सकता है कि नहीं? तो चूज करो बस चारों ऑप्शन में से। ऑब्वियसली डी है, दो से ज्यादा जीरोस आ रहा है ना हमारे पास। कितना है? वन, टू, थ्री। क्यों, ये भी तो पॉसिबल है। थर्ड केस तो अभी देखा ना हमने, जिसमें कि हमारा नंबर ऑफ जीरो जीरो आ रहा था, है कि नहीं? तो बस यही इक्वेशन है जो कि हमारा क्या, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है।
हाँ, दो के नीचे मतलब मैक्सिमम दो है, दो से कम भी आ सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम पे देखो एक है, समझ में आया ना। तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इट मीन्स हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, है कि नहीं। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री 2 है। तो जेड मैक्स हमने कल लिखा लिखा था, देखो जेड मैक्स लिखा था, सिर्फ जेड नहीं लिखा था। जेड मैक्स क्या होगा हमारा, 2 आएगा। मतलब इस मतलब हमारा जीरो 2 भी हो सकता है, एक भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकते हैं, समझ में आया ना। ठीक है। उसी तरीके से अगर लीनियर में लेंगे, लीनियर के लिए उसका डिग्री कितना होता है, 1। इट मीन उसका मैक्सिमम जीरोस कितना होगा, 1 होगा। लेकिन एक्चुअल में उसका कम भी हो सकते हैं, मतलब हालांकि नंबर तो माइनस में नहीं जा सकते ना, सबसे कम से कम जीरो ही आएगा, -1 नंबर तो कभी नहीं हो सकता ना, है कि नहीं। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इट मींस उसका मैक्सिमम जीरोस 2 होगा, उससे कम भी हो सकते हैं, समझ में आया। ऑलवेज 2 नहीं, मैक्सिमम 2 होगा, ठीक है ना। चलो, और 2 पॉइंट क्वाड्रेटिक में लिख लो। अगर यहां पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स तो वेरिएबल है हमारे पास, और ए बी सी क्या है, एक कांस्टेंट आएंगे, जैसे कि यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -2, सी का वैल्यू हो गया -8, समझ में आया ना कि नहीं, क्लियर है। तो अगर हमारे पास हमारे ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ हमारा ऐसा है, तो ये ए जो है, ए क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। अगर हमारा ग्राफ ऐसा है, तो ये ए का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, समझ में आया। ये हम क्या डायग्राम देख के भी हम बता सकते हैं ऑप्शन में, समझ में आया कि नहीं। इसको याद कैसे रखना है, देखो अगर मैं इसको ऐसे एक फेस ड्रॉ करूं, देखो अभी ये जो है, ये जो दुखी है इसके पास क्या है, नेगेटिव है ए का वैल्यू। अभी ये जो मतलब हैप्पी हैप्पी है, उसका वैल्यू क्या, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में रहने के लिए, समझ में आया ना। चलो ड्रॉ कर लो इसको, थोड़ा अच्छा ड्रॉ करना। ये वो वोडाफोन वाला कुत्ता जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसको हम डाउनवर्ड एंड इसको हम अपवर्ड बोलते हैं। समझ में आया ना। वाह, दिमाग में रहेगा ना। एबीसी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, समझ में आया ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। फर्स्ट, अगर एक कांस्टेंट है, मतलब ये पोलिनोमियल का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, उसका जीरोस कभी भी हो नहीं सकता। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर हमारे पास
सपोज पी एक्स इक्वल टू 5 है, सपोज पी एक्स इक्वल टू 5 है, तो मुझे बताओ एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए ये 5 कभी भी जीरो बन सकता है? ये 5 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, तो ये वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स होता, तो एक्स की जगह पे हम जीरो लेंगे तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो एक जीरो हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है। लेकिन 5 एक वेरिएबल है क्या? ये क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या एक्स का किसी भी वैल्यू ले लो, दुनिया में जितना नंबर है किसी का भी यूज कर लो, कभी भी ये 5 चेंज होकर जीरो में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हमेशा याद रखना, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल का कभी भी जीरोस होता ही नहीं है। समझ में आ गया? ए कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज doesn't have any zeros। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्जांपल भी लिखो ताकि दिमाग में रहे। जीरो में और may not be zeros of a polynomial। इसका मतलब क्या है? हमारा जो जीरोस है, मतलब जो जीरो डिजिट वाला जीरो, क्या बोले? बताओ। हाँ हाँ हाँ, हमेशा होगा ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। कभी कभी हमारा जीरो जीरो भी निकलेगा, कभी कभी नहीं भी निकलेगा। समझ में आया ना? ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट में तुम्हें पूछेंगे, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। थर्ड, नंबर ऑफ जीरोस कैन बी exceed its डिग्री। समझ में आया? हम्म। नंबर ऑफ जीरोस कैन बी एग्जिट इट्स डिग्री। इसके डिग्री के ऊपर कभी भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकता। लीनियर में कभी भी टू नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक में कभी भी थ्री नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकता। क्यूबिक में कभी भी फोर नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकता। समझ में आया ना? जीरो में और मे नॉट बी जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब जीरो जो नंबर है हमारा, वो एक इक्वेशन का जीरोस हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे, पी एक्स इक्वल टू सपोज हमारे पास क्या, हाँ, 5x स्क्वायर, ठीक है, एंड -5x है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू जीरो लेने से टोटल जीरो आ रहा है कि नहीं? x का वैल्यू यहाँ पे जीरो लेंगे तो 5 इंटू जीरो जीरो, 5 इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो, एंड 5 इंटू जीरो 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 आ गया। तो एक जीरो मिल गया हमारा, जीरो। और दूसरा वाला क्या होगा, वन लेने से, वन पुट करेंगे तो 5 और -5, 5 - 5 जीरो। यहां पे हमारे पास दो रूट जो निकला, एक हो गया जीरो, एक हो गया वन। समझ में आया? क्या ये जीरो हमेशा सभी क्वेश्चन में जीरो हमारा जीरो होगा, ऐसा कुछ गारंटी है क्या? यहाँ पे जो हमने इसके प्रीवियस में लिया था क्या, एक्स स्क्वायर -2x - 8, इसमें क्या क्या आया था, -2 और 4 आया था ना।
क्या इसमें जीरो है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी तो जीरो पॉसिबल है, लेकिन इसमें खुद जीरो ही एक जीरोस है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सेंटेंस बोल रहा है कि जीरो मे नॉट बी द जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल। समझ में आया? ये जो नंबर जीरो है, मे और मे नॉट बी जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। मे मतलब इसके इसके साथ है, लेकिन मे नॉट बी मतलब इसका नहीं है। हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। जीरोस नाम दे रखा है, इट डजंट मीन्स दैट तुम जीरो को ही हमेशा यूज करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका अलग भी नंबर हो सकता है। ये सेकंड पॉइंट का यही मीनिंग है, क्योंकि ये मतलब क्या, तुम्हें ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से तुम्हें कंफ्यूज करेगा। क्योंकि जीरो से नाम आ रहा है, दिमाग में क्या रहेगा? हाँ जीरो तो है, जीरो तो आएगा ही, है कि नहीं? और एग्जाम में तुम ऐसे सोच के तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते। सबसे इजीएस्ट क्या लोगे तुम? ऐसे पी एक्स इक्वल टू 3x ले लोगे। अब यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो आ गया, और तुम कन्विंस भी हो जाएगा, हाँ जीरो पे तो जीरो आ रहा है, मतलब ये मे नॉट नहीं होगा, ऑलवेज होगा। समझ, गलती कहां पे करोगे? इसी वजह से ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल देन ये लिख लेना। अभी हम सीखेंगे कि कैसे हमारा रूट्स निकलता है। रूट्स मतलब वही जीरो से निकलता है। ठीक है, चलो अभी सबसे इजी से निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इक्वल, -2x-8 है हमारे पास। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमेशा दिमाग में रखो, यहां पे ये जो मिडिल कोफिशिएंट है, तो ऐसा दो नंबर हमें सोचना है जिसको ऐड करने पे ये आएगा। लाइक यहां पे सम चाहिए हमें -2, एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए -8। समझे? देखो यहां पे ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना हम। ठीक है, समझो कैसे निकालते हैं उसको, समझो उसके बाद फिर लिखना। ये क्वालिटी इक्वेशन इक्वेशन है, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितना होंगे? दो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये अगर कंफ्यूज कर रहा है तो इसको मैं इरेज करके थोड़ा साइड में लिखता हूं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x। तो यहाँ पे क्या निकालना है? ये जो मिडिल वाला टर्म है, ये जो -2 है, ये जो -2 है, एक मतलब ऐसा दो नंबर हमें चूज करना है जिसको ऐड करने पे ये मिडिल वाला टर्म आए। समझ में आया? और जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आए। समझ में आया क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जो दो फेस बनाए थे यहाँ पे ऐसे ऐसे, उसका जनरल फॉर्मेट क्या लिखे थे देखो एक बार। जो दो फेस बनाए थे उसका जनरल फॉर्मेट क्या लिखे थे? क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी था। ठीक है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को, देखो इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस -8 ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं ना? तो हमें क्या देखना है, ये इक्वेशन में ये जो x के साथ जो मल्टीप्लाई है, ऐसा दो नंबर चाहिए हमें जिसको ऐड करने पे ये -2 आए, और जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आएगा। एक और बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री इसका 2 है, तो हमें दो रूट्स मिले, दो जीरोस मिलेगा, है कि नहीं? तो हमें क्या चूज करना है, ये मिडिल वाले टर्म जो निकला है, एक दो ऐसा नंबर हमें चूज करना है जिसको ऐड करने पे -2 आएगा, और जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आएगा। इसी वजह से सम इक्वल टू -8, प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस, सॉरी, सम इक्वल टू -2, प्रोडक्ट इक्वल टू -8, ये लिखा है। बताओ। हम्म, हाँ तो सिर्फ -4 को कहा किसके साथ ऐड करोगे? दो होगा तभी ना -2 निकलेगा। एटलीस्ट हमें दो नंबर चाहिए ना, अगर सम कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें दो नंबर चाहिए, -4 और -2, ये हमें पता था तो हम बता सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे क्या आ गया देखो, -4 एंड +2, तो -2 मिल रहा है हमें ऐड करने पे। क्या मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहा है क्या?
आ रहा है, इट मीन्स ये सेटिस्फाई हो गया कि क्या -4 and 2 इसका दो जीरोस हो जाएंगे। समझ में आया? इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो यहां पे x² और प्लस, क्या -2 की जगह पे हम -4 + 2 × x लिख सकते हैं क्या? है? लिख सकते हैं कि नहीं? और ये -8, तो -8 छोड़ो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या -4x + 2x -8 हो रहा है क्या? हम्म अभी अभी क्या करेंगे, थोड़ा रीऑर्डर करते हैं। x² + 2x -4x -8, कोई दिक्कत है क्या इसी पॉइंट में? बताओ, क्लियर है? अभी क्या होगा, ये दोनों टर्म को देखो, x में कॉमन ले लिया तो x + 2, ये दोनों टर्म को देखो, -4 मैंने कॉमन ले लिया, x + 2, तो क्या अभी ये दोनों जो टर्म मिला, x -4 एंड x + 2 कर सकता हूं क्या? देखो, समझो, थोड़ा देख के समझो, ये क्लियर है क्या? हम्म ये हो गया एक्चुअल में इसका और एक फॉर्म। इसको अगर तुम ऐसे, ये क्या मल्टीप्लिकेशन में है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? वो तो पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड जो होता है, इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करने पे फिर वही इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, उसके जीरोस के फॉर्मेट में हम उसको लिखे हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोई पोलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि इस पोलिनोमियल को कन्वर्ट करो उसके जीरोस के फॉर्मेट में, तो तुम्हें लिखना कैसे है? ऐसे लिखना है, और इसके बराबर में तुम्हें जीरो को लेना है। ठीक है, तो कल जो मैंने दिया था, क्या दिया था? एक क्वेश्चन था क्या, x² + 4x + 2 था क्या? कल जो दिया था होमवर्क, x² + 4x + 21 था ना? अभी ट्राई करो, x² + 4x -21, या प्लस था? -21, हाँ। अभी ट्राई करो, क्या करेंगे बताओ? सम किसके बराबर होना चाहिए? सम, हाँ, 4 की -4, 4 के बराबर, और प्रोडक्ट -21। चलो बताओ, ऐसा दो नंबर जिसको सम करने पे 4 आएगा, प्रोडक्ट करने में 21 आएगा। 7 और -3, -7 और +3 में तो ये सम करेंगे तो माइनस सिंबल आ जाएगा, तो 7 × 2 तो 14 हो गया। 21 चाहिए ना, 7 × 3 सही है, 7 × 3 सही है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हमें चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, -7 + 3 = क्या दे रहा है हमें? -4, लेकिन 7 - 3 क्या दे रहा है? 4। तो हमें क्या चाहिए, 4 की -4? 4 चाहिए ना, तो हम किसको चूज करेंगे? 7 एंड -3 को चूज करेंगे। दोनों में देखो मल्टीप्लाई करोगे तो वही -21 आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है? सम भी तो देखना है। तो यहाँ पे क्या, 7 में अगर माइनस आएगा तो हमारा फाइनल में माइनस चला आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्लस चाहिए, तो बड़े वाले को क्या लेंगे? प्लस में लेना है हमें। तो हमारा दो रूट्स क्या आ गया, एक 7 और एक -3। तो इसको हम डायरेक्टली क्या ऐसे x +3 और x -7 = 0 लिख सकते हैं क्या? मुझे बताओ, उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी सर, बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो, ये स्टेप तुम कर सकते हो, समझ में आया? ये स्टेप तुम कर सकते हो, लेकिन यहां पे देखो, -4 + 2 निकला था ना हमारे पास, तो डायरेक्ट फाइनल में देखो x -4 x + 2। समझ में आया क्या हो रहा है? हम्म तो उसी तरीके से यहां पे भी 7 and 3 x -3 x + 7। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, देखो मैं करवा देता हूं एक बार। ये डायरेक्ट मैंने लिखा था, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये मैं इरेज कर देता हूं। क्या करेंगे, यहां पे देखो, क्या x² + 4 की जगह पे हम 7 - 3 x -21 लिख सकते हैं? बिल्कुल। देन x² - 3x + 7x -21 होगा, बिल्कुल होगा। x कॉमन लेने पे, ये दोनों पे हम x कॉमन लेने पे x -3, एंड इन दोनों पे हम 7 कॉमन लेने से x -3 हो गया। फिर ये जो टर्म बचा है, इन दोनों से क्या x -3 को कॉमन ले सकते हैं?
बिल्कुल x-3 इंटू x+7 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ? हाँ तो बोल रहे हो, बताओ। कोई स्टेप में दिक्कत है तो मुझे बताओ। हम्म, समझो, चीजों को समझो। ठीक है, हुआ। ये एक्चुअल में थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन और एक फॉर्मूला बेस्ड है। तुम्हें ये यहाँ पे जो हम सोच रहे हैं ना, ये सोचना नहीं पड़ेगा अगर वो फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया तो, लेकिन फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है पता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाय 2a। ठीक है, वो अगर पता चल गया तो हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये तो समझ में आया। अगर मैं ऐसा लिखूं कि x-2 इंटू x+3 इक्वल टू 0 है, ठीक है, ऐसा तुम्हें गिवन है, तो अगर वो पूछेंगे कि मुझे बताओ यहां पे जीरोस कौन कौन सा है इस पोलिनोमियल या फिर इस इक्वेशन में, जीरो क्या क्या है? हम्म, -2 और 3 हो जाएगा। समझ में आया? ये बिना कैलकुलेट के भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? चलो, और एक क्वेश्चन कर दिया था, बताओ क्या क्वेश्चन था? सेकंड क्वेश्चन क्या था? -2x² था क्या? सेकंड क्वेश्चन देखो, +7x6। चलो ट्राई करो, x² + 7x - 6 ट्राई करो। 2x² था ना, -2x², हाँ ऐसा था। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। अ, इसका निकालना पता है क्या, कैसे करते हैं? हम्म, देखो, इधर देखो, थोड़ा मैं बता देता हूँ फिर ट्राई करना। देखो, इन दोनों केस में क्या डिफरेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है? हम्म? इन दोनों केस में क्या तुम्हें डिफरेंस दिखाई दे रहा है? x² का कोफिशिएंट देखो, दोनों में अलग अलग है। उसमें 1 है, इसमें 2 है ना। तो कभी भी अगर, दिमाग में रखो, शांति से सुनो, कभी भी अगर x² का कोफिशिएंट 1 से कुछ अलग है, 1 से कुछ अलग है, तो क्या करेंगे? सम में तो वही 7 ही जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में क्या होगा? -6 इंटू -2 आएगा। समझ में आया? -6 इंटू उसका कोफिशिएंट जो है वो आएगा। समझे कि नहीं बताओ? तो अभी हमें क्या ढूंढना है? ये 12 हो गया। तो हमें एक दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करने पे 7 एंड मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। 3 और 4 हो जाएंगे। ऐड करने पे 7 हो रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पे 12 हो रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी इसको क्या हम ऐसे, 3 और 4 आ गया, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे? -2x², इसको हम लिखेंगे कैसे बताओ अभी? बताओ अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? अरे वही सेम फॉर्मेट है। देखो, -2x² + 7 की जगह पे 4 + 3 इंटू x - 6, देन -2x² + 4x, चलो हाँ, 4x + 3x - 6। क्या इन दोनों में से हम -2x कॉमन ले सकते हैं क्या? देखो इधर देखो, क्या इन दोनों में से हम -2x कॉमन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना। यहां से पहले से -2x लेने से बचा कितना? x, और सेकंड से -2x लेने से -2 बचेगा। एंड यहाँ पे अगर इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बचेगा। सही है। तो अभी क्या करेंगे? दोनों में से x - 2 कॉमन ले लो, बचा कितना? -2x + 3 इक्वल टू 0 बचा।
समझ में आया क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो, और एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद कल हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये लिख लिया ना? हो गया? क्लियर है? लिख लिया? बिटवीन zeros and coefficient of polynomial, है कि नहीं? चलो, तो हम पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट को कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड उसका जीरोस होता है अल्फा एंड बीटा से हम उसको डिनोट करते हैं। अल्फा एंड बीटा से हम उसको डिनोट करते हैं। तो बताओ रिलेशन क्या होता है, कैसे पता चलता है? हमेशा याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए आएगा। ये रिलेशन हमेशा याद रखना। इसमें देखो, इसमें एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। ए बी सी कौन कौन सा है? यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? 1, बी क्या हो जाएगा? 4, सी क्या हो जाएगा? -21, है ना? हमारे पास दो रूट्स क्या, 7 और 3 निकले हैं। ठीक है, तो 7 और 3 को ऐड करने पे कितना मिल रहा है हमें? 4 मिल रहा है ना? बताओ, 7 और 3 को ऐड करने पे हमें 4 मिल रहा है क्या? हम्म, चलो, तो यहां पे हमारा अल्फा हो गया 7, बीटा हो गया 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकला है हमारा फॉर्मूले के हिसाब से? -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास? 7 -3 कितना निकलेगा? 4, एंड बी, यहां पे b कितना है? -4/1। कुछ गलत क्या क्या हमने यहाँ पे? रिलेशन सही है ना? -b/a ही होता है। a तो 1 ही है, b तो 4 है। दूसरा वाला चेक करेंगे तो -21/a। सेकंड वाला तो सही आ रहा है। प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो अल्फा प्लस -b/a है ना? तो क्या दिक्कत हुआ इसमें? क्वेश्चन मिस्टेक है फिर? एक मिनट, x² प्लस 4 -21। क्वेश्चन तो सही था शायद, मैंने जो कल दिया था। अच्छा, सॉरी, हमने मिस्टेक किया है। सही है, छोड़ो 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 छोड़ो, ये गलत है, ये गलत, ये गलत है। देखो, ये जो हमारा 7 और -3 निकल रहा है ना, ये एक्चुअल में जीरो से नहीं है। सॉरी, हाँ, कहाँ जीरो से नहीं लगा? ये लास्ट स्टेप में।
ये जो दोनों को हमने जीरो ले रखा है, मुझे बताओ, अगर हमारे पास सपोज इसको बोल जाओ, यहां पे देखो ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है, तो क्या हम यहाँ पे ए को भी जीरो ले सकते हैं और बी को भी जीरो ले सकते हैं क्या? बताओ, इधर देखो, ए इंटू बी अगर जीरो है, तो क्या ए को भी जीरो ले सकते हैं, बी को भी जीरो ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना? तो क्या हम यहाँ पे x माइनस थ्री को जीरो एंड x प्लस सेवन को जीरो नहीं ले सकते? तो x कितना निकला? थ्री, और यहाँ पे x कितना निकला? माइनस सेवन। अभी ये दोनों हमारे पास क्या हो गए? जीरोस हो गए। समझ में आया? तो ये हो गया एक अल्फा, ये हो गया बीटा। अभी चेक करना तो सही आएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ रहा है? सेवन माइनस सेवन प्लस थ्री कितना आएगा? माइनस फोर। एंड हमारा फॉर्मूले के हिसाब से माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी कितना है? फोर, ए तो वन है, माइनस फोर निकल के आ गया। एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा कितना है? थ्री, एंड बीटा कितना है? माइनस सेवन। थ्री इंटू माइनस सेवन कितना आ रहा है? माइनस ट्वेंटी वन। एंड फॉर्मूला के हिसाब से सी बाय ए है, और सी कितना है? माइनस ट्वेंटी वन, ए कितना है? वन। अभी प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो इसके प्रीवियस को सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था उसका रूट्स कितना निकल के आया था बताना? फाइनल में जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे नहीं लिखा था, जो माइनस टू एक्स क्या था? देखो, कॉपी देखो, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स था ना? उसका कितना निकल के आया था लास्ट में? एक्स माइनस टू इंटू माइनस टू एक्स प्लस थ्री ना? तो वहां पे हमारा, देखो देखो, इधर देखो, हमारा जो क्वेश्चन था माइनस टू एक्स स्क्वायर, और बताओ, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, इसका निकल के आया था कितना? एक्स, बताओ वो ब्रैकेट वाला बताओ, एक्स माइनस टू देन थ्री, हाँ, देन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां पे रूट्स के लिए क्या करेंगे? इसको एक बार जीरो लेंगे, उसको एक बार जीरो लेंगे। चलो कोई नहीं। तो एक्स माइनस टू था, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स, सॉरी, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो गया टू, एंड यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो गया थ्री बाई टू। ये होंगे दोनों का अल्फा एंड बीटा, ये हो गए दोनों जीरोस। समझ में आएगा? यहाँ पे क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए बोलेंगे ऐसे, चेक द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। एक बार चेक करते हैं, ए इतना क्या क्या है यहाँ पे बताओ? ए, बी और सी का वैल्यू बताओ इस इक्वेशन में। ए का वैल्यू कितना है? माइनस टू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू सिक्स। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? फॉर्मूला माइनस बी बाय, चलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकला है? टू, एंड थ्री बाय टू, टू प्लस थ्री बाय टू कितना होगा? सेवन बाय टू। यहां से चेक करते हैं, बी कितना है? सेवन, माइनस सेवन, और ये कितना है? माइनस टू। क्या ये फाइनल सेवन बाय टू निकला क्या? दोनों तरफ सेम आया ना? चलो, प्रोडक्ट में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा कितना है? टू, एंड थ्री बाय टू, टू इंटू थ्री बाय टू, कैंसल आउट, बचा कितना? थ्री। इस तरफ चेक करते हैं, सी कितना है? माइनस सिक्स, और ए कितना है? माइनस टू। तो ये कैंसल आउट होके वही थ्री नहीं बचेगा क्या? प्रूफ हुआ क्या? समझ में आया ना? तो ये रिलेशन समझ में आया? ठीक है। और ये अगर अल्फा अल्फा बीटा का फॉर्मूला तुम्हें अगर डायरेक्ट चाहिए, देखो ऐसे तुम लिख सकते हो, जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट ओवर बाय टू ए। ये होता है एक्चुअल फाइनल फॉर्मूला। समझ में आया? चलो पहले इसको छोड़ के बाकी को लिख लो, फिर हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, फिर खत्म। बाकी को, इसको छोड़ के बाकी को लिख लो, रिवाइज करके आना, कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और सैटरडे सैटरडे को याद रखना, वो 5:30 से 6:30, ठीक है?
क्विक। समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है ना? घर जाके रिवाइज करना, बिना रिवाइज के जितना भी अच्छा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि वही है, मतलब फाइनल अगर सेव नहीं करोगे तो वो कैसे होगा फिर, है ना? बिना कंट्रोल एस दबाए अगर काट लोगे तो वो तो कट जाएगा फिर। इसी वजह से कंट्रोल एस घर जाके मारना दिमाग में, तो वो सेव होगा फिर। और भी दो दिया था ना मैंने, 7x² माइनस 19x माइनस 6, और एक 6x² प्लस 13x+6, ऐसा भी दिया था कल शायद। हो गया क्या? वो फॉर्मूला लिख लिया? लेफ्ट वाला खत्म हुआ ना? लेफ्ट वाला खत्म हो गया? चलो, कैसे यूज करना है फॉर्मूला को देखते हैं। कल क्वेश्चन देखो, रिवाइज सब फॉर्मूला रिवाइज करके आना है, कल क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बैठने लगेगा, ठीक है? अभी थोड़ा दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि अगर स्कूल में अच्छे से पढ़े होंगे तो अभी थोड़ा रिवीजन जैसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो दिमाग में नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, देखो बस लिखा है ना, कोफिशिएंट नंबर लिखा है, हमें पता है, ये नंबर भी पता है, एबीसी का वैल्यू पता है। चलो पुट करते हैं। पहले प्लस माइनस है, देखो एक प्लस के लिए निकल के आएगा और एक माइनस के लिए निकलेगा, क्योंकि दो रूट से निकलेगा ना हमारे पास, दो जीरो से आएगा कि नहीं? तो एक प्लस के लिए आएगा और एक माइनस के लिए आएगा। चलो पहले अल्फा निकालते हैं। चलो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 7, -7 मैं प्लस लेता हूं, देन बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4, ए सी है, ए कितना है -2, सी कितना है -6 का रूट ओवर एंड डिवाइडेड बाय 2, ए कितना है -2। बताओ कितना होगा, -7 प्लस 49 माइनस, यहां पे तो माइनस रहेगा, और ये कितना कितना होगा 48 का रूट ओवर, और ये हो जाएगा -4, है कि नहीं? देन कितना होगा -7 प्लस 49 -48, 1 एंड 1 का रूट ओवर तो 1 ही आएगा, छोड़ो इसको, -4 बचा कितना 7/4, ठीक है? कितना निकला है एक अल्फा। चलो और निकालते हैं बीटा में, बीटा बताओ, बीटा बताओ कितना होगा? अरे निकालो, ट्राई करो, बीटा निकालो। यहाँ पे प्लस की जगह पे हमें माइनस लेके ट्राई करना है, ठीक है? अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे तुम लोग भी बता नहीं रहे हो यार, यहाँ पे गलत कर लिया मैंने। यहाँ पे -7 प्लस 1/-4 होगा ना, है कि नहीं? ये तो 1 होगा ना, 49 -48, 1 का रूट ओवर 1 ही आएगा, है कि नहीं? तो ये फाइनल कितना होगा हमारे पास, -7 प्लस 1 कितना होगा -6, तो ये कैंसिल कैंसिल आउट होके 3/2 आएगा। बीटा में ऐसे कहते कितना होगा -7 -7 का स्क्वायर -48, या फिर हम डायरेक्ट इसको 49 -48/-4 ले सकते हैं, और ये -7 -1 -4 -8 -4 कैंसल आउट 2, ये 2 आ गया, ये 3/2 आ गया। देखो ये 2 और 3/2 आया है कि नहीं?
तो तुम्हारे हिसाब से ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। वो थोड़ा तुम्हें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हें सम में और प्रोडक्ट में लेना है। लेकिन यहाँ में क्या, अगर ये तुम्हें फॉर्मूला यूज करना आ गया तो बस डायरेक्ट तुम्हें मतलब मिल जाएगा ये। समझ में आया ना? ठीक है, चलो। कल जो क्वेश्चन और क्वेश्चन लिखा था, और कुछ क्वेश्चन लिखा मतलब तुम्हें दिया था क्या? देखो एक बार चेक करना, चेक करो और दिया था क्या कि नहीं। हाँ, और हाँ, और लिखो, और दो लिखो, उसको सॉल्व करके आना है। 7x² माइनस 19x माइनस 6, और एक 6x² प्लस 13x प्लस 6। 6x² प्लस 13x प्लस 6, ये लिखे कि नहीं? हाँ लिखे ना। 6x², तो उसका, रुको, दो नंबर है लेकिन उसका क्या क्या करना है देखो। उसका पूरा पोस्टमार्टम निकालना है। उसका क्या निकालना है? पहले जीरोस फाइंड करो, है कि नहीं? दोनों मेथड से, मेथड वन, मेथड टू से। मेथड वन मतलब वो जो हमने सम एंड प्रोडक्ट वाला किया था, ठीक है ना। और मेथड टू मतलब ये फॉर्मूला के हिसाब से, दोनों से सेम आ रहा है क्या चेक करो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, हो रहा है क्या चेक करो। थर्ड क्या है? उसका रफ ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तीन काम तुम्हें दोनों क्वेश्चन के लिए करना है। समझ में आया? ठीक है, दोनों मेथड से तुम्हें जीरो से निकालना है, सेम आ रहा है क्या चेक करना है। हम्म। सेकंड में ये रिलेशन हमें फॉलो कर रहा है क्या, ये चेक करना है। और थर्ड में जो हमने टेबल ड्रॉ किया था एक्स और वाई लेके, जो पैराबोला निकला था ना, तो उसको हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगा तो बताओ मुझे, यहीं पे ही बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो कल क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा रिवाइज करके आना है। देखो ये अगर, ये तीनों अगर सॉल्व हो गया तुमसे तो चैप्टर खत्म है, इतना ही है तुम्हारे पास, है ना। तो इसी वजह से थोड़ा, अभी तो छुट्टी है, दिन भर टाइम है तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन को 1 घंटा लेके सॉल्व करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सॉल्व होना चाहिए। चलो।